प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई जितेंद्र जी और मंचासीन सभी संगठन के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारीगण, पूरे राज्य से पहुंचे हमारे लेफ्ट एक्सटेंशन संघ के सभी संघर्षवान भाई और बहनें, आज अचानक से मुझे आप लोगों के बीच में जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं के यादव जी का धन्यवाद देता हूं। हालांकि भाई जितेंद्र जी से बात हो रही थी और जितेंद्र जी कह रहे थे कि मैं जल्दी से एक मीटिंग बुला रहा हूं, और चलते विधानसभा सत्र में ये मीटिंग का बुलाना, ये सब कई तरह के आवश्यक कारणों हैं। और आप सबने भी ये देखा कि राजस्थान की सरकार से हमें कई अपेक्षाएं भी हैं और थी भी। और जब खेमराज कमेटी वेतन समिति जो है वो पिछले 20 वर्षों से संपूर्ण राजस्थान के कर्मचारियों के लिए एक दर्श बनी हुई है। तमाम कमेटियां बनाई जाती हैं, कमेटियों के बाद वो रिपोर्टें अटकी रहती हैं, उसके बाद में फिर वो रिपोर्टें जो आती भी हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ राजस्थान में कि ये जो अभी हाल ही में खेमराज कमेटी की रिपोर्ट जो भी आई, उसको लेकर के भाई जितेंद्र जी ने मुख्यमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम में, और हमने भी व्यक्तिगत तौर पर इस बार तो संवाद कार्यक्रम में संभवतः हमारे अलावा किसी ने बोला ही नहीं कि खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसको आपने अभी ठंडे बस्ते में डाल रखा है, इसको एक्सपोज किया जाए, जिससे कर्मचारियों को पता तो लगे, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गया कमेटी के ऊपर, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई और आपने कहा था हम इसको लागू कर रहे हैं। तो सार्वजनिक की जाएगी रिपोर्ट कि इसके अंदर और कितना पार्ट रह गया कर्मचारियों के लिए। मैं समझता हूं, तो धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने वो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको वायदे के हिसाब से उन्होंने वही कह दिया था मंच पर। जब हमने डिमांड करी तो उन्होंने कहा हम इसको 2-4 दिन में ही पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि वो जो कमेटी जो थी खेमराज कमेटी, आप जानते हैं डीसी सामंत कमेटी बनाई थी भाजपा सरकार ने, और उस कमेटी के ऊपर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी। फिर उस रिपोर्ट को रिवाइज करने के लिए खेमराज कमेटी दोबारा बनाई निवर्तमान सरकार ने। तो निवर्तमान सरकार ने जो रिपोर्ट बनाई, हमें उसके ऊपर संशय था, और निश्चित रूप से ये खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है निवर्तमान सरकार के द्वारा बनाई गई खेमराज कमेटी थी, और उसने जो रिपोर्ट दी है वो 100% रिपोर्ट जो है सरकार की मंशा के हिसाब से दी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को, निवर्तमान मुख्यमंत्री जी को ये लग गया था कि हमने ओपीएस दे दिया तो अब राजस्थान के कर्मचारियों को कुछ देने की जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने ये रिपोर्ट इस तरह की बनाई। हम भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी हमारी सबकी जो डिमांड्स है उनको एक संकलित तो किया गया रिपोर्ट में, मगर किसी भी एक भी कैडर की, सिंगल एम्प्लॉय एक भी कैडर की जो भी जिन्हें विसंगति है, पेरमलीज है, उन पेरमलीज को लेकर के एक शब्द भी उस रिपोर्ट के अंदर नहीं कहा गया। सभी की सभी एनामलीज को जो है उन्होंने दूर करने से इनकार कर दिया, आगे कह दिया कि ये संभव नहीं, युक्ति नहीं है। जबकि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा संघ नहीं जिसने अपने रिप्रेजेंटेशन पूरे तथ्यात्मक तरीके से न दिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है, मगर ठीक है, हमारे राष्ट्रीय सरकार ने अपने पत्ते खोल दिए। और मैं धन्यवाद देता हूं जितेंद्र जी जैसे नेतृत्वकर्ता जिस संगठन के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने बहुत ही चिंता के साथ में अपने कैडर की बात को और सरकार के सामने कैसे रखा जाए उसकी रणनीति तय करने के लिए आप सब लोगों को शीघ्रता से बुलाया। मैं समझता हूं कि संघों में यह पहली मीटिंग होगी जो जितेंद्र जी ने आमंत्रित की है, और इससे अन्य एक तरह से रास्ता दिखाया है जितेंद्र जी ने, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। समय आ गया आप सब लोगों को मिलकर के अपनी जो भी समस्या है उनको दूर कराने का, संगठित होकर के